बनेंगे। और अगली खबर जो है रांची से, जी हाँ, बताते चले कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, वो भी बिहार चुनाव में कूदना चाहती है और सीट शेयरिंग का मसला लगातार मुद्दा बनता जा रहा है। जेएमएम को इस बात की नाराजगी है कि जो बीजेपी जो है उस पर तंज भी कस रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी जो है झारखंड में यहाँ पर साथ में है, लेकिन बिहार में जेएमएम को भाव नहीं दिया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा और ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस यूज एंड थ्रो की नीति अपना रही है जेएमएम को लेकर। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जो तंज कसा जा रहा है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है बिहार चुनाव को लेकर, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें तो साफ तौर पर यही हम समझ पा रहे हैं कि शायद जेएमएम को तवज्जो नहीं दी जा रही है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से। शायद ये वजह कि सीट शेयरिंग का मसला अब तक अधर में लटका हुआ है और जिस पर तंज बीजेपी लगातार कस रही है। हकीकत क्या है, क्या भाव दे रही है बिहार में आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम को? बिल्कुल, देखिए 2024 झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ और जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक नया इतिहास रचने का काम किया, प्लानिंग की कि ठीक उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरा जाए, क्योंकि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मांग की थी कि हम 12 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और जिस प्रकार से रिएक्शन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का आया और फिर आपसी तनातनी देखी गई, इसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यूज एंड थ्रो पॉलिसी पर चल रही है। देखिए बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं और मौजूदा समय में प्रदेश के प्रवक्ता हैं अमित मंडल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सौतेला व्यवहार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हो रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर कर रही है, चाहे वह बिहार हो या झारखंड हो। फिर क्या था कि कांग्रेस की ओर से भी बयानबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया था उसका उत्तर देते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन अब तक उनका नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, संगठन बिखर रहा है, जो पुराने लोग हैं पार्टी छोड़ रहे हैं और वह हम पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें अपने गिरवा पर झांक कर देखना चाहिए। देखिए यह जो पूरा आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है वह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, क्योंकि चुनाव बिहार में हो रहा है जरूर, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि हम बिहार में एक छोटे भाई की तरह जो अपनी भूमिका है उसको निभाएं। यही कारण है कि जो आपसी तनातनी है वह देखी जा रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है राकेश, और वह पहलू यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य स्तरीय पार्टी से राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी बिल्कुल विशाल, जेएमएम की जो फिलहाल स्थिति है उस पर तो विपक्ष को एक मौका मिल चुका है यहाँ पर तंज कसने का और हमला बोलने का। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता देखना ये आम होगा कि क्या सीट शेयरिंग का मसला यहाँ पर जो है सॉल्व हो पाता है, क्या जेएमएम को सीटें देगी आरजेडी और कांग्रेस बिहार में, या फिर अकेले अपने बूते पर लड़ने को मजबूर होगी जेएमएम। बहुत शुक्रिया विशाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आप कशिश न्यूज़।